हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूजो ने चैन तियान ही और यी फिक्जी को एक अटैक से खत्म कर दिया था। ये देखकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वूजो भी उनके साथ यही करेगा। तभी वूजो जैसे ही उनकी तरफ देखता है तो ये देखकर वो पसीना पसीना हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका भी टाइम आ गया। जिस पर वूजो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें बताता है कि वो उन लोगों का दुश्मन नहीं है जो उन्हें मारेगा, और उन्हें आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स दे सकता हूं। इस पर उन्हें वूजो की बात पर बिलीव नहीं होता है, इसीलिए वो वूजो से पूछते हैं कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जियान चैन उनसे कहता है कि जिन भी लोगों ने तुमसे तुम्हारे मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट किया था वो चैन तियान ही और यी फिक्जी के लोग थे। अगर तुम उन्हें मार देते हो तो मैं तुम्हें न सिर्फ जाने दूंगा बल्कि वो सारे मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स तुम्हें वापस कर दूंगा जो कि इन लोगों ने तुमसे लिए थे। जियान चैन की इस बात को सुनकर सारे गार्ड्स हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी चैन तियान ही और यी फिक्जी के साथ आए गार्ड्स जियान चैन को धमकाते हुए कहते हैं कि हम लोग 100 से भी ज्यादा लोग हैं, अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो तुम भी बच नहीं पाओगे। इसी के साथ वो दूसरे गार्ड्स को कन्विंस करने में भी लग जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी एक हैं, अगर हम एक दूसरे को मारेंगे तो हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, अगर हम एक साथ आ जाएं तो एक साथ मिलकर हम जियान चैन को भी खत्म कर सकते हैं। इस पर जियान चैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए इन तीनों गार्ड्स पर एक स्लैश अटैक करता है, और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो अच्छे वाले जो गार्ड्स होते हैं वो देखते हैं कि जियान चैन ने इन तीनों लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया, और वो समझ जाते हैं कि जियान चैन उनसे मजाक नहीं कर रहा है, वो इन्हें खत्म भी कर सकता है। जियान चैन ने लोगों को इसीलिए मारा था क्योंकि इनमें से एक गार्ड जियान चैन की तरफ फिंगर पॉइंट करके उसे धमका रहा था। इसके बाद जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को उन गार्ड्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि जल्दी से कोई डिसीजन लो, जिस पर वो मैं करने लगते हैं। तो जियान चैन उनसे कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगा। जिस पर वो भी मजबूरी में एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर एक गार्ड उनसे कहता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जियान चैन जो कह रहा है हमें वही करना होगा। जिस पर सारे गार्ड्स चैन तियान यू और यी फिक्जी के साथ आए गार्ड्स को घेर लेते हैं। तो वो गार्ड्स उन सभी गार्ड्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें ना मारे, लेकिन वो गार्ड्स उनकी नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी जिंदगी को बचाना था। इसीलिए वो किसी और बात की फिक्र ना करते हुए सीधे इन गार्ड्स को मारने के लिए अटैक करने लगते हैं। उनमें पहले से ही काफी गुस्सा इनके खिलाफ भरा हुआ था क्योंकि ये लोग हर बार उनके मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स ले लेते थे, इसलिए वो उनको जिंदा ना छोड़ने का कहते हुए सीधे इन पर अटैक करने लगते हैं और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। ये लोग अपना बचाव करें उससे पहले ही ये सारे के सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। वहीं जियान चैन खड़ा खड़ा बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने एक तीर से 2 निशाने लगा लिए थे। जियान चैन अच्छे से ये जानता था कि चैन तियान यू और यी फिक्जी को मारने के बाद ये सभी गार्ड्स जियान चैन के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ करते, लेकिन अब जियान चैन ने दूसरे गार्ड्स के जरिए इन गार्ड्स को खत्म करवा दिया, इसीलिए अब दोनों गार्ड्स ही शांत रहेंगे। एक जो मर चुके हैं और दूसरा जो जिंदा है वो अब चुप रहेंगे क्योंकि अब उन्होंने ही उन्हें मारा है, इसलिए वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इसके बाद जियान चैन उन गार्ड्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब तुम अपने मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन याद रखना अगर कोई इन सब के बारे में तुमसे पूछे तो तुम्हें क्या जवाब देना है। तो एक सीनियर गार्ड आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम सभी ने ब्लड डिवाइन सेक्ट पर एक साइड से एम्बुश में अटैक किया, वहीं चैन तियान ही और यी फिक्जी ने दूसरी साइड से अटैक किया और वो ब्रेवरी से लड़ते हुए मारे गए। जिसके बाद वो जियान चैन से पूछता है कि ये जवाब आपको कैसा लगा, जिस पर जियान चैन भी नॉट बैड बोलता है और फिर वहां से तुरंत ही चला जाता है। जियान चैन के वहां से जाते ही वो सीनियर गार्ड एक चैन की सांस लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि जियान चैन इतना ज्यादा पावरफुल भी होगा, अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया। जिसके साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि एक बात याद रखना कि आज जो भी हुआ वो एक सीक्रेट है, इसे किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना है वरना हम सभी खत्म हो जाएंगे। जिस पर वो भी उसे एश्योर्ड करते हैं कि ये बात किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगी क्योंकि इसमें उनका भी बेनिफिट है। तभी वहां पर कमांडर मैंग छत को तोड़ते हुए आ जाते हैं और वो आते ही गुस्से में सभी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, चैन तियान ही और यी फिक्जी कैसे मारे गए। कमांडर मैंग को देखकर गार्ड्स को बिलीव नहीं होता है कि इन्हें इतनी जल्दी पता चल चुका है कि चैन तियान ही और यी फिक्जी मारे भी गए हैं। जिस पर एक गार्ड कहता है कि जरूर इन्वेस्टिगेट करने आए होंगे, तो दूसरा गार्ड कहता है कि बेटा एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि यहाँ क्या हुआ। गार्ड्स को आपस में बातें करते देखकर कमांडर मैंग को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि बकवास मत करो, मुझे भी बताओ कि आखिर ये दोनों मारे कैसे गए। कमांडर मैंग की पावर भी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर कोई भी गार्ड अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं रह पाता है और कई गार्ड्स तो नीचे गिर जाते हैं। अब वही सीनियर गार्ड आगे बढ़ता है और कमांडर मैंग के सामने झुककर उन्हें वो सब बताता है जो कि जियान चैन ने उससे बोलने के लिए कहा था। तो कमांडर मैंग उस सीनियर गार्ड को उसके कॉलर से उठा लेते हैं और उसे हवा में लटकाते हुए पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ, मुझे पता है कि ये शायद लिंक जियान चैन ने किया हुआ, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। इस पर सभी गार्ड्स नील डाउन करते हुए कमांडर मैंग को बिलीव दिलाते हैं कि वो लोग झूठ नहीं कह रहे हैं, चैन तियान यू और यी फिक्जी को मारने वाले ब्लड डिवाइन सेक्ट के लोग ही हैं, न कि जियान चैन है। तो कमांडर मैंग उस सीनियर गार्ड को इन लोगों के ऊपर फेंकते हुए कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी मान लेता हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा और अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी झूठ बोला है तो मैं तुम सभी को मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दूंगा। लेकिन वहां से जाते हुए वो मनीमैन कहते हैं कि चैन तियान ही और यी फिक्जी मारे गए हैं, जियान चैन मैं तुम्हें इन सब से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पाने दूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर हमें सीधे स्कल आइलैंड के मिडिल एरिया में दिखाया जाता है जहां पर हम एक वॉल्केनो को देखते हैं जो कि एक्टिव होता है। वहीं पर हम उसके अंदर एक लड़की को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं
और हम देखते हैं कि जियान चैन ऊपर से उस लड़की को देख रहा था और उसे देखते हुए कहता है कि लगता है इस आइलैंड का सारा स्पिरिचुअल ऑरा यहीं गैदर होता है। इस हिसाब से तो यहाँ पर हेवन और अर्थ का कोई ट्रेजर भी होगा। लेकिन ये लेडी यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये भी ब्लड डिवाइन सेक्ट की कोई मेंबर तो नहीं है? तभी वहां के लावा में से एक कली बाहर आती है, जो बाहर आते ही सीधे एक लोटस में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर जियान चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक रेयर ट्रेजर अर्थ फायर लोटस होता है। तभी गलती से उससे एक पत्थर गिर जाता है जो कि सीधे नीचे लावा में गिर जाता है। इसे देखकर वो लड़की सीधे जियान चैन की तरफ देखती है, जिस पर जियान चैन सोचता है कि शायद उसने मुझे देख लिया है। तभी वहां पर कमांडर मैंग आ जाते हैं, जो कि हंसते हुए इस लड़की से कहते हैं कि तुमने एक लड़की होने के बावजूद भी मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी मुझे ढूंढ निकालोगी। कमांडर मैंग को देखकर जियान चैन थोड़ा सोचने पड़ जाता है। वहीं वो लेडी कमांडर मैंग को देखकर समझ जाती है कि तो ब्लू फायर आर्मी से है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा। जिस पर कमांडर मैंग उस लेडी के पास आते हुए कहते हैं कि इसमें जियान चैन ने मेरी काफी हेल्प की है। मैं तो जियान चैन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ट्रैक करते करते मैंने इस जगह को सरप्राइजली ढूंढ निकाला। जिसके बाद वो उस लेडी को अर्थ फायर लोटस को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। वहीं कमांडर मैंग को देखकर जियान चैन सोचता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर आते वक्त अपने पीछे कुछ ट्रायल छोड़े हैं, जिनका पीछा करते हुए कमांडर मैंग यहाँ तक आ पहुंचे हैं। लेकिन जियान चैन के लिए ये भी अच्छा था, क्योंकि अगर कमांडर मैंग नहीं आते तो वो लेडी जियान चैन को पकड़ लेती। इसलिए जियान चैन सिर्फ वहां बैठकर फाइट को देखने का डिसाइड करता है। तभी वो लेडी कमांडर मैंग से कहती है कि तुम आज डिसअपॉइंट होने वाले हो, ये अर्थ फायर लोटस मेरा है और मेरे ही पास रहेगा। इतना कहते ही वो लेडी आवाज देकर अपने एक सबॉर्डिनेट को वहां बुला लेती है, जिस पर उसका सबॉर्डिनेट भी जंप मारते हुए हीरोइक एंट्री लेता है और इसका नाम आवी होता है। और वो लेडी से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं अर्थ फायर लोटस में अपना स्पिरिचुअल ऑरा डालने वाली हूँ। तो आवी उसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो कमांडर मैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम तो जेनवुड रेल्म के 3rd ग्रेड पर हो, इसके बावजूद भी तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। जिस पर आवी उसे बकवास बंद करने को कहते हुए सीधे उस पर अटैक कर देता है। जिसके साथ ही वो लेडी भी अर्थ फायर लोटस में अपनी एनर्जी को डालने लगती है, क्योंकि उसे अपनी फादर की जान बचानी थी, इसीलिए वो उसे लोटस चाहिए था। वहीं आवी के अटैक करने पर कमांडर मैंग भी उस पर अटैक कर देते हैं और उनका पंच आवी के पंच से टकराते ही आवी के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। और कमांडर मैंग उससे कहते हैं कि बेटा तुमने तो आज अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। इसके साथ ही वो उस पर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आवी सीधे जमीन पर जाकर धंस जाता है। ये देखकर उस लेडी को आवी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन तभी कमांडर मैंग स्पीड में उसके पीछे आ जाते हैं और उसे इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए मना करते हैं। जिस पर वो लेडी उन्हें वार्न करती है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये लेडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक ही पंच में कमांडर मैंग को भी खत्म कर सकती थी, लेकिन वो इस टाइम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो अर्थ फायर लोटस से हाथ धो बैठेगी। लेकिन कमांडर मैंग एक बैठी हुई लेडी पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं और सीधे उसकी पीठ पर ही अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेडी इंजर्ड होकर वहीं चित हो जाती है। इसके बाद कमांडर मैंग उस अर्थ फायर लोटस की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो उसे लेकर यूनफेंग को देना चाहते थे और जियान चैन को मारकर उसका रिवॉर्ड भी लेना चाहते थे। जिस पर जियान चैन अब उन्हें भी मारने का सोचता है, क्योंकि वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था, वरना ये हमेशा ही उसके पीछे पड़े रहेंगे। जिसके तुरंत बाद हम उस लेडी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और उस पर सही से उठा भी नहीं जा रहा होता है। तभी वो चौंकते हुए सामने की तरफ देखती है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।